मेरे बचपन में गांधी समाधि के नाम पर एक बहुत सादा सा हल्के भूरे रंग के पत्थर का प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिसका स्वघोषित उद्देश्य था गांधी जी के जीवन की सादगी को प्रदर्शित करना। धीरे धीरे इस मेमोरियल की सादगी का मुखौटा उतरने लगा, क्योंकि नेहरू वंशजों को भी इसी परिसर में अपनी समाधियां बनवानी थी। इसलिए गांधी जी के स्मृति स्थल को डिजाइनर लुक देने हेतु वहां 12 फुट बाय 12 फुट आकार का एक नया कबरनुमा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसके बीचों बीच पीतल के स्वर्ण अक्षरों में हे राम लिखा हुआ है और दूसरी ओर शीशे की कॉन्ट्रैप्शन के अंदर एक अमर ज्योति का इंतजाम किया गया है, जो 365 दिन 24 घंटे जलती रहती है। परंतु जिस व्यक्ति ने सादगी का इमेज बनाए रखने के लिए अपने वर्धा स्थित आश्रम में मिट्टी और गोबर की पुताई वाली कुटिया बनवाई हो, उसके चिता स्थल पर इतना महंगा चमचमाता काले ग्रेनाइट का भारी भरकम प्लेटफॉर्म बनाने का क्या औचित्य हो सकता है। इस संदर्भ में सरोजनी नायडू द्वारा गांधी जी की सादगी पर लिखा गया एक मशहूर वाक्य याद आता है। She said, "It cost the nation a lot of money to keep गांधी जी in poverty." अर्थात गांधी जी को सादगी और गरीबी में रखने के लिए देश को बहुत पैसा खर्चना पड़ता है। यही बात गांधी जी की सादगी के प्रतीक उनके चिता स्थल पर भी फिट बैठती है। गांधी समाधि पर हर विदेशी अतिथि को जाकर पुष्प अर्पित करना बाकायदा सरकारी प्रोटोकॉल का हिस्सा बना दिया गया है। इसके लिए ग्लैमर कोशंट बढ़ाने के कई नुस्खे और टोटके अपनाए गए। इस चिता स्थल को यादगार बनाने के लिए लुटियंस दिल्ली की सबसे महंगी 245 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी कीमत कितने हजार करोड़ होगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इतने बड़े क्षेत्रफल की लैंडस्केपिंग व रखरखाव पर करोड़ों रुपए का सालाना खर्चा होता है। वहां की विदेशी घास और पौधों को हरा भरा वेल ट्रिम्ड रखने का खर्चा केवल टाटा बिरला सरीखे लोग ही उठा सकते हैं। सामान्य दिनों में भी इस कब्रनुमा समाधि पर थोड़ी बहुत सजावट अवश्य की जाती है, लेकिन वीआईपी विजिट्स के दौरान तो इसकी डिजाइनर साज सजावट पर बेशुमार खर्च होता ही है। खर्चीली साज सजावट यहीं तक खत्म नहीं हुई। 1950 के दशक की बनी गांधी समाधि आपको राजघाट परिसर के अंदर घुसते ही दिख जाती थी, परंतु उसके नवीनीकरण पर भारी भरकम खर्चा करके उसके चारों तरफ तराशे हुए पत्थर की बेतुकी सी बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई है, जैसी अक्सर शाही किलों के बाहर बनाई जाती है। इसके साथ चारों ओर एक आर्टिफिशियल सी पहाड़ी खड़ी करके ऊपर बड़ा सा वॉकवे बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ साल में 2 बार गांधी के मृत्यु दिवस और गांधी के जन्म दिवस पर देश के हर प्रधानमंत्री द्वारा प्रार्थना सभा करना चाहा अनचाहा रिचुअल सा बन गया है। इसलिए राजघाट टूरिस्ट स्पॉट होने के बावजूद वीआईपी सिक्योरिटी जोन का हिस्सा बन चुका है। सामान्य समय पर भी यहाँ हर विजिटर को सुरक्षा जांच करवानी ही पड़ती है, इसलिए हर रोज यहाँ अनेकों सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। गांधी के मृत्यु के बाद से भारत में जो भी विदेशी हेड्स ऑफ स्टेट या उच्चाधिकारी आए, उनको इस परिसर में एक नया पेड़ लगाने का रिचुअल चाहे अनचाहे निभाना ही पड़ता है। हर एक पेड़ के नीचे स्टील की एक प्लेट पर पेड़ लगाने वाले का नाम खुदवाकर अमर कर दिया जाता है। अमेरिका के बहुत से पूर्व राष्ट्रपति जैसे बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, साउथ अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, बांग्लादेश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इत्यादि अनेकों हेड्स ऑफ स्टेट शामिल हैं। सुपर वीआईपी विजिट्स के दौरान तो यहाँ सुरक्षा के इंतजाम इतने व्यापक और कड़े होते हैं कि यहाँ परिंदा तक भी पंख फड़फड़ा नहीं सकता। ये सुरक्षा घेरा यमुना नदी के दोनों तटों को अपने आगोश में ले लेता है। इस सब के खर्चे का अनुमान लगाना भी हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि इसमें पुलिस के अलावा भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय और एजेंसियों को साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है। ये सारा खर्चा आप और मेरे जैसे बेचारे टैक्स पेयर्स की जेब से ही जाता है।